मेरी तरफ देखें अम्मी। फिर सर पे हाथ रख के कसम खाएं और बोलें कि आप मुमरा का मिसकैरेज नहीं कर पाया। बोले अम्मी। बताए। राशिद, मैं ऐसे कैसे कर सकती? मैं तुम्हारे बच्चे की जान कैसे ले सकती हूँ? माँ हूं मैं तुम्हारी। और अपनी औलाद से ज्यादा प्यारी औलाद की औलाद होती है। मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन मुझ पर डाला जाता तो आप ही ने किया था ना। मेरी इस हालत की जिम्मेदार भी आप ही हो। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये जो बीमारी है तुम्हारी, ये तुम्हारी किस्मत में थी। तुम जुनेद और फज्जो की शादी के लिए नहीं मान रहे थे। मैंने तो बस एक छोटा सा अमल किया था ताकि तुम मान जाओ। क्योंकि है ये सब कुछ। क्या मिला आपको ये सब कुछ करके अम्मी? ये कमजोर वक्त की बात है। तुम 7 साल के थे और फरजाना 5 साल की। जब तुम्हारे अब्बा भरी दुनिया में हमें अकेला छोड़कर इस दुनिया से चले गए। किसी रिश्तेदार ने तुम दोनों बहन भाइयों के सर पर हाथ नहीं रखा। तुम दोनों बहन भाई भूख से बिलबिलाते रहते। और मेरी ममता अपने बच्चों को देख देख कर तड़पती रहती। क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकती थी। तुम लोगों को खाना खिलाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने हालात से तंग आकर लोगों के घरों में काम शुरू कर दिया। सारा दिन मैं लोगों के घर काम करती, रात को उनका बचा खुचा खाना लाकर तुम दोनों बहन भाइयों को खिलाती।
तुम दोनों को खुश देखकर मैं लोगों को दुआएं देती। और लोगों को लगता था मैं उनको दुआएं देती हूँ तो उनके बिगड़े काम संवर जाते हैं। लोगों ने मुझसे दुआ करानी शुरू कर दी और जब उनके काम हो जाते तो खुश होकर 500,000 मेरे हाथ पर रख देते। और मोहल्लेदारों ने तरस खाकर सदके खैरात के पैसे देने शुरू कर दिए। मुझे लगा ये काम अच्छा है, आसानी से पैसे मिल जाते हैं। मैंने भी हाथ में तस्बीह पकड़ ली और लोगों को दुआएं देना शुरू कर दी। वक्त गुजरता गया और तुम दोनों बहन भाई जवान हो गए, जरूरतें बढ़ गई। मैंने सोचा था मेरा बेटा बड़ा होकर मेरा सहारा बनेगा, लेकिन राशिद ना तुम पढ़ाई में अच्छे थे और ना काम में तुम्हारा दिल लगता था। हालात से तंग आकर मैं बाबा जी के पास गई। मैंने उन्हें कहा कि मुझे ये काम सिखा दे। 6 साल लगे मुझे बाबा जी को मनाने में। तब जाके उन्होंने मुझे ये इल्म सिखाया। लेकिन उस वक्त मेरे पांव से जमीन निकल गई जब बाबा जी ने मेरे सामने ये शर्त रख दी, सुरैया, इस इल्म से तुम अपने लिए पैसे नहीं कमाओगी, निम्रा और तुम्हारी शादी से पहले हमारा घर सदके और खैरात के पैसे से चलता था। तुम्हारी निम्रा से शादी किन हालात में हुई है तुम जानती हो। मैं तो बस तुम्हारी और फज्जू की खुशी चाहती थी। मिल गई खुशी अब। हो गए हम सुरखरू। आज मेरा ये हाल है अभी कि मैं चलते चलते बेहोश हो जाता हूँ। फरजाना पागल हो चुकी है। एक जाहिल गवार बीमार इंसान को कौन काम देगा। आपने हमें फिर से वही लाके खड़ा कर दिया अम्मी। हमें लोगों की खैरात और ज़कात चाहिए अब घर चलाने के लिए। तुम फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। क्या ठीक करेंगी आप? ठीक करते करते ये नौबत आ गई कि अब बेहतरी की कोई गुंजाइश नहीं है। कुछ ठीक नहीं हो सकता। मैं समझ सकता हूँ,
कि जब अब्बू का इंतकाल हुआ होगा कि आपकी कितनी मुश्किल ठहरी होगी। क्योंकि अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप गलत रास्ता चुने। आपने गलत किया। आपको ये नहीं करना चाहिए। अब ये नहीं करना चाहिए था यार, क्या कर दिया आपने?